आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 25वां हम लोग लेके उपस्थित हो चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपसे एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं छूटेगा। उसी को तैयारी कराने के लिए हम लोग सेट लेके उपस्थित हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पत्तियों का रंग हरा है। पत्तियाँ जो है उनका रंग कैसा है बउआ? तो हरा है, हरा है, हरा है। और कारण में बोल रहा है कि क्लोरोफिल एक हरा वर्णक या पिगमेंट है। तो हाँ, बात सही है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल का कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही हल है, यानी सही है ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन सही है। रेस्तरां में मेन्यू, रेस्टोरेंट में जाइएगा तो वहाँ पे मेन्यू लगा रहता है, उसमें आपको क्या ऑर्डर करना है, क्या खाना है, वो आप ऑर्डर देते हैं। उसी प्रकार से पुस्तकालय, पुस्तक सूची, जनरल, समाचार पत्र, पुस्तक, विश्वकोश। पुस्तक में शब्दकोश होता है बउआ, विश्वकोश नहीं होता है। कॉलेज, लेखा, ये भी नहीं है। पुस्तकालय में पुस्तक की सूची होती है। पुस्तकालय में कौन कौन पुस्तक उपलब्ध है उसकी सूची कहाँ पर होती है बउआ? पुस्तकालय में होती है, यानी दूसरा का ये ऑप्शन सही है, दूसरा का ये ऑप्शन सही है। इसके बाद असंगत को चुनना है, जिनमें 3 गो जो है एक के रूप का होता है, यानी मिलता जुलता रहता है, और एगो जो है इन सब से अलग रहता है, एगो जो है इन सब से अलग रहता है। एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। तो हम लोग का होता है, देखिए एशिया और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों महादेश है, महादेश है। जबकि थाईलैंड जो है एक देश का नाम है, एक कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम है, जो आपका दक्षिणी एशिया का ही एक कंट्री है, दक्षिणी एशिया का ही कंट्री है। यानी इन सब में अलग कौन है? तो थाईलैंड अलग है, यानी तीसरा का डी ऑप्शन सही है, तीसरा का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि किसी कोड भाषा में रेखा को क्या लिखा जाता है? तो रेखा को लिखा जाता है NOPST लिखा जाता है, NOPST लिखा जाता है। और रेशमा को क्या लिखा जाता है? तो RESHAM, रेशम को क्या लिखा जाता है बउआ? तो NOHSTQ लिखा जाता है, Q लिखा जाता है। और श्याम को क्या लिखा जाता है बउआ? तो HSLTQ लिखा जाता है। तो बोल रहा है कि सेम को क्या लिखा जाएगा? तो सेम में सबसे पहले एस है, एस के लिए कोड भाषा क्या है बउआ? तो एच है, यानी एच लिखा जाएगा। फिर एच है, और एच के लिए कोड भाषा क्या है? तो एस है, एस है। फिर उसके बाद ए है, और ए के लिए कोड भाषा क्या है बउआ? तो टी है, टी है। उसके बाद फिर एम है, तो एम के लिए कोड भाषा क्या है? तो क्यू है, क्यू है, क्यू है। और फिर ई है, तो ई के लिए फिर कोड भाषा क्या है बउआ? तो ओ है कि नहीं है? ओ है कि नहीं है? ओ है, ओ है, ओ है। यानी हम लोग का HSTQO ऑप्शन है, HSTQO, यानी सी ऑप्शन सही है, चौथा का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है हम लोग का 62, 87, 187, 412, 812, और यही सीरीज को पूरा करना है, यही सीरीज को पूरा करना है। 62, 87, 187, 412, फिर हम लोग का है 812। तो देखिए 62 में अगर 5 के स्क्वायर जोड़ दें तो 5 के स्क्वायर 25 होता है, 25 होता है। जोड़ दें तो 5 2 7 हो गया, और 6 2 8 हो गया कि नहीं? और फिर अगर 87 में अगर 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 187 हो जाएगा, 187 हो जाएगा। फिर आपका 187 में अगर 15 का स्क्वायर जोड़ दें, यानी 225 को जोड़ दें, 225 को जोड़ दें, 225 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बउआ? तो ये हो जाएगा आपका 7 5 12 के 2 मन में 1, 8 2 10 1 11 के 1 मन में 1, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4। फिर इसके बाद 412 में अगर हम 20 का स्क्वायर जोड़ दें तो 20 बिसहियाँ 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा बउआ? 812 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 812 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 812 में अगर हम 25 का स्क्वायर जोड़ दें तो 625 हो जाएगा, 25 25 हाँ 625। यानी इसमें अगर 625 को जोड़ दें तो 5 2 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 1 3 हो जाएगा, 8 2 10 और 4 14 हो जाएगा, यानी 1437। ऑप्शन है 1012, 1437, 1337, 1457, यानी बी ऑप्शन सही है, 1437। इसके बाद है हम लोग का ये सीरीज दे दिया है और इसी में से पूछ रहा है,
इसमें सबसे पहले देखेंगे गिनने का काम करेंगे, गिन के इसको फैक्टर तोड़ लेंगे। गिन के फैक्टर तोड़ लेंगे तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 20 है, या तो आपका 4 5 20 हो जाएगा ना, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है W दो गो है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया। V दो गो है, एगो आपका W है, एगो V है, दूसरा का V है, दोनों आके इसमें सट गया है। तो देखिए इसमें रिपीट दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है बउआ, रिपीट दिख रहा है। जैसे देखिए L दो गो, फिर MN, फिर डैश है, फिर O P, फिर Q, फिर डैश है, फिर R है, फिर S है, फिर T। यानी यहाँ पे जो आपका एगो छोड़ के बाकी दूसरा का वो लेटर क्या है बउआ, रिपीट है। जैसे हम लोग का क्या हो जाएगा L, और फिर M जो है एगो है, और फिर उसके बाद N को क्या करेंगे, 2 बेर कर देंगे, 2 बेर कर देंगे, 2 बेर कर देंगे, फिर O P Q, और फिर यहाँ पे क्या रहेगा बउआ, R भरा जाएगा, R भरा जाएगा, एगो R है ही है, तो R S T T, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बउआ, तो U हो जाएगा, ब्रैकेट के चिन्ह में क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, और फिर V हो जाएगा, यानी यहाँ पे V है नहीं है, V, फिर W है, तो फिर हम लोग का X हो जाएगा, यानी एगो X भर देंगे, और Y हो जाएगा। तो हम टोटल चीज़ क्या भरे बउआ, तो एगो भरे यहाँ पे N, फिर उसके बाद भरे R, फिर उसके बाद भरे हम क्या बउआ भरे, तो U भरे कि नहीं भरे, U भरे कि नहीं भरे, या फिर उसके बाद X भरे, NRUX, ऑप्शन है NQVW, MPVW, NRUX, यानी हम लोग का C ऑप्शन सही है, NRUX सही है, C ऑप्शन सही है। इसके बाद बोल रहा है कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सजाना है, पेट, पैर, घुटना, गर्दन, कमर, छाती। तो सबसे पहले या तो हम ऊपर से शुरू करेंगे या ना तो नीचे से शुरू करेंगे, तो हम सबसे पहले नीचे ही से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हम लोग का पैर होता है, यानी 2 होता है। उसके बाद अगर देखें तो इन सब में सब उसके बाद होता है घुटना, यानी 3 होता है, घुटना होता है। और घुटना के बाद देखें तो घुटना के बाद हम लोग का क्या होता है बउआ, तो कमर होता है, यानी 5 होता है। और कमर के बाद अगर हम देखें तो कमर के बाद हम लोग का पेट होता है, यानी 1 होता है, पेट होता है, यानी 1 होता है। उसके बाद अगर देखें तो पेट से ऊपर हम लोग का क्या होता है बउआ, तो पेट से ऊपर छाती होता है, चेस्ट होता है, यानी 6 होता है। और छाती के ऊपर क्या होता है बउआ, तो गर्दन होता है, यानी 4 होता है, यानी 2 3 5 1 6 4, ऑप्शन है 3 5 6 1 2 4, यहाँ पे 2 3 5 1 6 4, यानी हम लोग का बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आपका जो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ गया है, बोल रहा है कि सोमू और राजू एक बिंदु से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं, माने एक ही स्थान पर है, एक ही समय पर यहाँ से चल दिए। सोमू जो है उत्तर की दिशा में 4 किमी प्रति घंटा से चलता है। सोमू चलता है उत्तर की दिशा में कितना किमी प्रति घंटा से, 4 किमी प्रति घंटा से। और राजू जो है पूर्व की दिशा में, सबसे पहले दिशा खींच लेंगे NESW, तो पूरब इधर है, यानी इधर ये चलेगा, ये कितना किमी प्रति घंटा से चलेगा, यानी इसका चाल है 3 किमी प्रति घंटा से। तो अतः 1 घंटे के बाद दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी, 1 घंटा में ये चल देगा 4 किमी, ये चल देगा 3 किमी, और ये जो कर्ण है यही निकाल देना है, तो न्यूनतम दूरी हम लोग का निकल जाएगा। तो H बराबर √P² + B² होता है, यानी 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 3 तिहाई 9 बराबर √25 बराबर 5 किमी, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना है बउआ, तो 5 किमी है, यानी बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद मोहन जो है नंदिनी की ओर इशारा करते हुए बताता है कि वह मदन की बहन संगीता, मदन की जो बहन है कौन है बउआ, संगीता है के भाई की, यानी मदनवे क्या अना, तो मदनवा के कोनो भाई होगा उसका बात कर रहा है, कि भाई की एकमात्र पुत्री है, यानी इसकी पुत्री है। कौन है बउआ, पुत्री क्या हो जाएगी,
तो इसकी पुत्री है, यानी या तो इसकी बेटी होगी और ना तो संगीता के एगौरी भाई होगा, यानी मदन के अगर एगौरी भाई होगा, मदन के एगौरी भाई होगा तो उसका बेटी होगी। तो इसमें क्लियर नहीं कह रहा है, या तो बेटी हो जाएगी या ना तो भतीजी हो जाएगी, या तो बेटी हो जाएगी। बोल रहा है कि नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है, तो या तो बेटी होगी ना तो भतीजी होगी। ऑप्शन है पुत्री, भतीजी, चचेरी बहन, भतीजी व पुत्री, यानी भतीजी हो गई या ना तो पुत्री होगी, यानी डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया है, बोल रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। तो 2 और 3 बजे के पूछ रहा है, तो बजे तो मालूम चल गया, यानी 2 बजे। अब हमको मिनट निकालना है और अंतर कितना है, यानी x का अंतर कितना है होगा, तो 5 मिनट का है। यानी हम फार्मूला रखेंगे 5t माइनस एक्स इंटू 11/12, 5t माइनस एक्स इंटू 12/11। ठीक है, इसी मान पे हम रख देंगे। तो 5 दूनी 10, टी कितना है, तो 10 है, यानी 2 बजे माइनस 5/11 गुने 12। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 में से 5 चल गया, बच गया हम लोग का 5, और 12 से 5 में गुना हुआ तो 12×5 60 हो गया, बटा 11 हो गया। तो 11×5 55 हो गया, बच गया हम लोग का रिमाइंडर 5, और हम लोग भाग किससे दिए हैं, 11 से दिए हैं, यानी 2:05.5/11 मिनट। आपका ऑप्शन है 2:06.3/11 मिनट, 2:16.4/11 मिनट, 2:05.5/11 मिनट, यानी सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 11 जनवरी 2018 को क्या था बउआ, तो गुरुवार था, यानी गुरुवार था, बृहस्पतिवार था। तो बोल रहा है कि 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा, 1 साल बाद, और वो जनवरी से लेके जाना है जून में, तो कोनो बात ना। 11 जनवरी 2018 से 11 जनवरी 2019 का दिन कितना हो जाएगा बउआ, 1 साल हो जाएगा, यानी 365 दिन हो जाएगा, 365 दिन हो जाएगा। 365 दिन होता है 1 साल में। यहाँ पे जो है आपका क्या कहते हैं, लीप ईयर नहीं है। 4 से 18 में भाग दे के देखिए, पूरी नहीं कट रहा है, यानी लीप ईयर नहीं है। तो आराम से हम इसमें जो है विषम दिन चेक करेंगे, 1 दिन होगा, चेक कर लेंगे। 7×5 35, 1 चल गया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 बच गया, यानी विषम दिन 1 हो गया। तो 11 जनवरी 2018 को क्या था बउआ, तो बृहस्पतिवार, और 11 जनवरी 2019 में 1 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बउआ, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 11 जनवरी से हम लोग का बचा कितना दिन, तो जनवरी में कब बच गया, 9 दिन, 11 दिन, यानी 20 दिन जनवरी का, 20 दिन जनवरी का, फरवरी का 28 दिन, मार्च का 31 दिन, अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन, और जून में 11 ही दिन को पूछ रहा है। सबको 7 से भाग देना है, केवल रिमाइंडर हमको काउंट करना है। 7 चौके 28, रिमाइंडर 1 को नहीं बचा, कोनो दिक्कत ना है। 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच गया, तो 6 को बच गया। 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बच गया, तो हम लोग का 4 को बच गया कि नहीं बच गया, 4 को बच गया, 4 को बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया हम लोग का, 3 को बच गया, 28, 29, 30, 31, 3 को बच गया। और 7 चौके 28, 7 चौके 28, रिमाइंडर इसमें कितना बच गया, 2 को बच गया। 7 चौके 28, फिर 3 को बच गया, फिर 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बच गया बउआ, तो 4 को बच गया कि नहीं बच गया। अब सबको जोड़ देंगे, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 4 18, 14 4 18 हो गया। फिर 18 से 7 में भाग देंगे, रिमाइंडर केवल काउंट करेंगे। 7 दूनी 14, रिमाइंडर बच गया 4, यानी विषम दिन कितना हो जाएगा बउआ, 4 हो जाएगा। और शुक्र में अगर हम 4 जोड़े तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा बउआ, तो मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी सी ऑप्शन मंगलवार सही है, सी ऑप्शन मंगलवार सही है। बोल रहा है कि यदि माइनस जोड़ने के लिए, माइनस किसके लिए, जोड़ने के लिए, जोड़ जो है घटाने के लिए, जोड़ घटाने के लिए, गुना जो है भाग करने के लिए, गुना जो है भाग करने के लिए, और भाग जो है गुना के लिए, भाग जो है गुना के लिए प्रयोग किया जाए तो इक्वेशन का अर्थ बताना है। तो 7, अब माइनस की जगह पे हम क्या रखेंगे बउआ, तो प्लस रखेंगे, प्लस 10, और गुना की जगह पे क्या रखेंगे बउआ, तो भाग रखेंगे, भाग 5। फिर यहाँ पे जोड़ है, फिर यहाँ पे क्या है बउआ, तो जोड़ है। यहाँ पे ये वाला जो जोड़ नहीं है, ये क्या है, भाग है, और ये वाला जोड़ है, लास्ट वाला एडिशन है, और ये डिवाइड है। ठीक है, तो 5 और भाग की जगह पे हम क्या रखेंगे बउआ, तो 6 रखें, गुना रख देंगे, मान 6 है।
फिर जोड़ के जगह पे क्या रखेंगे तो -4 रखेंगे, -4 रखेंगे। सबसे पहले डिवाइड का कार्य करेंगे। 5 दूनी 10, 2 बच गया। 6 से 2 में गुना होगा तो 6 दूनी 12, 12 7 कितना हो जाएगा तो 12 7 19, 19 में से 4 घट गया तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऑप्शन है 3 12 15 9, यानी सी ऑप्शन 15 सही है, सी ऑप्शन 15 सही है। इसके बाद हम लोग का है यहाँ पे जो है फिगर दे दिया है और ये लास्ट वाला फिगर में पूछ रहा है कि क्या भराएगा तो डी है। डी होता है 4 नंबर पर, एफ होता है 6 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, एम होता है 13 नंबर पर, आर होता है 18 नंबर पर। तो आगे वाला में भरना है। देखिए 23 से 21 हो गया -2 हुआ है, 21 से 18 हो गया -3 हुआ है, 18 से 14 हो गया -4 हुआ है, 14 से 9 हो गया -5 हुआ है। यानी 9 में से हम कितना घटा लेंगे तो 6 को घटा लेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया। ये कहाँ भर देंगे तो ऊपर भर देंगे, ऊपर भर देंगे। फिर उसके बाद ये भी चेक कर लेंगे कि क्या होगा तो 4 से फिर 6 हो गया, 2 को बढ़ गया, 6 से 9 हो गया यानी 3 को बढ़ गया, 9 से कितना हो गया बउआ तो 13 हो गया, 4 को बढ़ गया, 13 से 18 हो गया यानी 5 को बढ़ गया। 18 से 6 को बढ़ा देंगे तो 18 6 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 पे क्या होता है बउआ x होता है कि नहीं होता है, x होता है कि नहीं होता है, यानी 3/x, यानी हम लोग का बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद जो है ये जो है मिरर इमेज दे दिया है। मिरर में जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट होता है, राइट हो जाता है। इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये वाला जो फिगर है, ये वाला सूढ़ जो है, सूढ़ जो टाइप का जो है वो सूढ़ टाइप का ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग का देखें तो या तो बी होगा ना तो सी होगा। अब लेटर का देख लेंगे तो लेटर भी पलटेगा, यानी क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम लोग का आकृति ऐसे दे दिया है और बीच वाला पूछ रहा है, बीच वाला पूछ रहा है तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसमें संबंध देखेंगे कि संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें लगभग संबंध स्थापित नहीं हो रहा है क्योंकि काला यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। लेकिन अगला जो नीचे वाला है उसमें काला यहाँ पर है, फिर यहीं पे है, अब फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यानी ऐसे संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। तो ऊपर नीचे कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। तो देखिए इसमें 2 को जो है एक समान है, एगो अलग है, फिर इसमें भी 2 को एक समान है, एगो अलग है, फिर इसमें भी 2 को एक समान होना चाहिए और एगो अलग होना चाहिए, एगो अलग होना चाहिए। तो 2 को जो एक समान है यहाँ पे है, दूसरा और तीसरा में है, फिर यहाँ पे एगो तीसरा में है, एगो पहला में चल गया। फिर उसके बाद अगर देखें तो एगो जो एक समान है वो यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा। एगो कहाँ आ जाएगा बउआ नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम फिर उपस्थित होते हैं नया सेट लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।